दोस्तों, बॉलीवुड के मशहूर रैपर यो हनी सिंह इंडस्ट्री के उस चुनिंदा सिंगर में शामिल हैं जिनके गानों के बगैर हर शादी, हर पार्टी अधूरी सी लगती है। और इनके गानों के बोल ही कुछ ऐसे होते हैं जिनसे हमारे पैर अपने आप थिरकने लगते हैं। आज के समय लोग इनके हर गाने के दीवाने हैं और यही वजह से उनका गाना रिलीज होने के बाद से टॉप पर पहुंच जाता है। लेकिन दोस्तों, बहुत कम लोगों को पता होगा कि भारत के मशहूर म्यूजिक प्रोड्यूसर, सिंगर, रैपर और फिल्म एक्टर यो हनी सिंह का असल नाम हृदय सिंह है। और भले ही वो अपने करियर की शुरुआत पंजाबी इंडस्ट्री से की है, लेकिन वो आज के समय में पूरे बॉलीवुड में लोकप्रिय हैं और भारतीय संगीत में रैप के जरिए रिवॉल्यूशन लाने का भी श्रेय हनी सिंह को ही जाता है। साथ ही वो आज के समय में बॉलीवुड के हाईएस्ट पेड म्यूजिक प्रोड्यूसर हैं। हालांकि दोस्तों, इस मुकाम को हासिल करने के लिए हनी सिंह को काफ़ी कड़ी मेहनत करनी पड़ी और किस तरह से पंजाब के एक छोटे से शहर में जन्मे यह लड़का पूरी दुनिया में अपने संगीत से राज कर रहा है, चलिए हम जानते हैं। तो दोस्तों, इस कहानी की शुरुआत होती है 15 मार्च 1983 से, जब पंजाब के होशियारपुर के एक सिख परिवार में हनी सिंह का जन्म हुआ। उनके पिता का नाम सरदार सर्वजीत सिंह और मां का नाम भूपिंदर कौर। आगे चलकर हनी सिंह जब छोटे थे तभी उनका परिवार होशियारपुर से दिल्ली में रहने लगा और हनी सिंह को बचपन से ही म्यूजिक का काफ़ी शौक था, इसलिए वो अपनी स्कूल के सिंगिंग कंपटीशन में अक्सर पार्टिसिपेट करते रहते थे। और स्कूल टाइम से ही उन्होंने डिसाइड कर लिया था कि उन्हें संगीत की दुनिया में ही जाना है। अपनी शुरुआती पढ़ाई खत्म करने के बाद वह यूके चले गए, जहां उन्होंने म्यूजिक की पढ़ाई की और म्यूजिक के हर उन बारीकियों को सीखा जो कि आगे चलकर उन्हें फेमस बनाने वाली थी। और यूके में ही रहते हुए हृदय सिंह ने अपना नाम यो हनी सिंह कर लिया, जिसका मतलब होता है आपका अपना हनी सिंह। यूके से अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद हनी सिंह वापस इंडिया आए। अब वह म्यूज़िक के क्षेत्र में कदम रखने के लिए पूरी तरह से तैयार थे। हालांकि इससे पहले वो खुद की एल्बम बनाते उन्होंने दूसरे आर्टिस्ट के लिए कई बार म्यूजिक कंपोज किया। साथ ही कई सिंगर के गानों में अपनी शानदार रैप का तड़का भी डाला। उन्होंने पहली बार 2005 में विल सिंह के साथ पेशी गाने में म्यूजिक प्रोड्यूसर के तौर पर काम किया और फिर उसके बाद वह ज़्यादातर रैप करते हुए ही दिखाई दिए। हनी सिंह का 2006 में अशोक मस्ताई के साथ आया गाना गलाशी के लिए उन्हें ETC अवार्ड फॉर बेस्ट साउंड मिला और इस तरह धीरे धीरे वह अपनी पहचान बनाते रहे। आगे चलकर द नेक्स्ट लेवल, लुक अप और बहुत से एल्बम आने के बाद हनी सिंह पूरे देश में लोकप्रिय हो गए। हालांकि हनी सिंह को सबसे बड़ी कामयाबी मिली नवंबर 2011 में, जब उनका एल्बम इंटरनेशनल विलेजर रिलीज किया गया और यह एल्बम बहुत ही बड़ी हिट साबित हुई। इसने न केवल भारत में बल्कि पूरी दुनिया में धूम मचा दी और यही से यॉट की जुबान पर हनी सिंह का नाम रटता गया। उनके गाने हर पार्टी, हर फंक्शन में सुनने को मिल रहे थे। साथ ही इस एल्बम का गाना हाई हील्स और ब्राउन रंग का एक साथ यूट्यूब के ट्रेंडिंग पेज पे था। 2011 में शकल पे मच जा फिल्म हनी सिंह ने बॉलीवुड में एंट्री ली और 2012 में कॉकटेल, खिलाड़ी 786, रेस 2 और सन्स ऑफ सरदार जैसी फिल्मों में गाना देने के बाद से हनी सिंह की फैन फॉलोइंग हिंदी गाने को पसंद करने वाले लोगों के बीच काफ़ी बढ़ गई। हालांकि इसी साल वह अपने
रिलैक्स की वजह से थोड़े विवादों में भी रहे और 6 महीनों तक दिल्ली के कोर्ट में उन पर केस भी चला, लेकिन उससे भी बहुत ही आसानी से जीतकर हनी सिंह बाहर आ गए थे। और फिर 2014 तक हनी सिंह एक के बाद एक सुपरहिट सॉन्ग देते रहे और लोगों के दिलों पर राज करते रहे, लेकिन 2015 में इक्का दुक्का गाना गाने के बाद वो अचानक से 18 महीनों के लिए गायब हो गए। और दोस्तों, हनी सिंह जब इंडस्ट्री से गायब हुए तब वह अपने कैरियर के शिखर पे थे और उनके इंडस्ट्री से जाने की वजह बाइपोलर डिसऑर्डर नाम की एक बीमारी थी, जिसकी वजह से आदमी डिप्रेशन में चला जाता है। हालांकि 18 महीनों के बाद 2016 में हनी सिंह ने वापसी तो ज़रूर की, लेकिन कुछ समय के बाद वह दोबारा से गायब हो गए। लेकिन एक बार फिर से 2018 में सोनू के टीटू की स्वीटी मूवी में 2 ज़बरदस्त गाने देकर उन्होंने अपनी वापसी का संदेश अपने फैंस तक पहुंचाया। और दोस्तों, हनी सिंह कई मूवी में अपनी एक्टिंग से लोगों को एंटरटेन भी कर चुके हैं, जिसमें मिर्जा, द अनटोल्ड स्टोरी, द एक्सपोज जैसी फिल्में शामिल हैं। उनके पर्सनल लाइफ को देखा जाए तो उन्होंने 2012 में शालिनी सिंह नाम की एक लड़की के साथ शादी की थी। तो दोस्तों, यह थी कहानी हम सब के फेवरेट हनी सिंह की, जिन्होंने रैप को भारत में एक अलग ही पहचान दिलाई। और हनी सिंह ही वह सिंगर हैं जिन्होंने लाखों लोगों को संगीत की दुनिया में आने के लिए इंस्पायर किया है। उम्मीद है कि आपको यह कहानी ज़रूर पसंद आई होगी।